जम्मू कश्मीर में हो रही तामीर व तरक्की पे भी आज के इस प्रोग्राम में बात होगी। बिल्कुल रऊफ, आज के हमारे खास प्रोग्राम में जिस तरह हम दुनिया जहां की बात करेंगे, आज इसराइल फलस्तीन कन्फ्लिक्ट या इसराइल की जो दहशत है उसका आज 1 महीना और पहला दिन है, यानी 31 दिन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम अगर कहें तो हिंदुस्तान ने भी कहीं न कहीं इस सारे मामले पर अपनी नजर रखी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सदर से भी बात की है और फिर इसमें सबसे बड़ा कजिया जो है वो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की जो धमकी भी दी है, और जो जख्मी मारे गए जो फलस्तीन की तादाद जो है वो 10,000 से जायद भी हो चुकी है। ये हमारा खास आज के प्रोग्राम में रहेगा। साथ साथ में हम जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज आज जाएगा, और बैक टू विलेज के फेज 5 में क्या कुछ सरकार करी उस पर भी हम खास नजर रखेंगे। और फिर कल ही आपको याद होगा जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने हुक्मनामे में या अपने विजन डॉक्यूमेंट ये बताया है कि जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर पटरी पे आ गया था, लेकिन पटरी पे आने से के साथ साथ उसमें एक परेशानी है, और परेशानी है आरईटीज की। उस पर भी हम बात करेंगे और बाकी प्रोग्राम रहेंगे। लेकिन शुरुआत जैसे हस्ब रिवायत या हस्ब आदत या हस्ब ज़रूरत हम फलस्तीन इसराइल कन्फ्लिक्ट भी करेंगे, और उसमें आपको बताते चले 31 दिन हो चुके हैं, आज 31वां रोज है, और पिछले इस 1 महीने में 10,000 से जायद जो फलस्तीनी हैं वो मारे जा चुके हैं। और फलस्तीन की जो वजारत सेहत है, सुबह सुबह जो उनका बयान हम पढ़ रहे थे उसमें मजीद 252 लोग मारे जा चुके हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, और कुल मिला के अब 10,022 अफराद जो हैं वो फलस्तीन के मारे जा चुके हैं। 4,104 इसमें बच्चे शामिल हैं, 2,461 इसमें खवातीन शामिल हैं, 25,408 लोग जो है वो अब तक जख्मी हुए हैं, 15 लाख से जायद लोग जो है बेघर हो चुके हैं। और अब तक इसराइल पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि इस जंग के दौरान इसराइल ने जो तिबी मराकज़ हैं, हस्पताल हैं, एम्बुलेंस हैं और जो पनाह गज़ीन कैंप हैं उनको भी निशाना बनाया है। और इसमें कुल मिला के 7 अक्टूबर से अब तक जो सूरत हाल है उसमें फ़लस्तीन के 16 अस्पतालों को निशाना बनाया जा चुका है। और खुराक का बहरान जो है फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका है। और फिर अगर दुनिया के हम हालात देखें तो रूफ दुनिया खामोश तमाशाई बैठी है। बिल्कुल सनम, दुनिया तमाशाई बनी बैठी है, क्योंकि अगर हम फलस्तीन की बात करें, जो वहाँ पे जिंदा लोग हैं, जिंदा लोगों को जिंदा रहने के लिए जो ग़िज़ा होनी चाहिए वो अब वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि शेख खुर्दनी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है फलस्तीन के अंदर, और ये एक बड़ा बहरान है। और इसमें कहीं ना कहीं दुनिया को अपना रोल निभाना होगा। दुनिया तमाशाई बनी बैठी है। कई ममालिक जो है वो जोर भी लगा रहे हैं कि इसराइल जो है वो जंगबंदी का ऐलान करे। अक़वाम मुत्तहिदा के जो ममालिक है उन्होंने जो इजलास भी तलब किया था उसमें इस बात पे जोर दिया गया था कि आप जो इसराइल पे दबाव डाले कि इसराइल जो है वो जंगबंदी का ऐलान करे, मगर अभी तक इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान नहीं किया। और पिछले 24 घंटों में भी वहां पे गोलाबारी हुई है, और तकरीबन 252 के करीब जो फलस्तीनी है वो जान बाक हुए। यानी हर रोज अब जो है फलस्तीन पर बमबारी हो रही है, और हर रोज फलस्तीन के लोग जो है वो जांबक हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। मासूम बच्चों की लाशें जो है वो मलबों से निकाली जा रही है। पर अक़वाम आलम क्यों खामोश है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के बीच में इसराइल जो है इस वक्त फलस्तीन के जो कुएं हैं जहां पानी, चूंकि इसराइल थोड़ा रेगिस्तानी इलाका है तो इस रेगिस्तानी इलाके में कुएं वगैरह हैं, उन कुओं से पानी जो निकालना होता है उन कुओं को मिसमार कर रहा है, यानी पीने की जो पानी की किल्लत है वो उसको मिसमार कर रहा है। साथ साथ में अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे जो खबरें आ रही है वो यही है कि इसराइल फलस्तीन के जो शहरी हैं जो निकल रहे हैं अपने इलाकों से, 10,000 के करीब जो लोग हैं रफा की बॉर्डर पे जमा हुए हैं, उन 10,000 लोगों को निकलने के लिए जो उनके रास्ते हैं उन पे हमले करता है। और एक तरह से ये जीनोसाइड है, ये एक तरह से नहीं बिल्कुल साफ जीनोसाइड है। दुनिया इस वक्त फोर्स करी है या बातें करी है कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन इसराइल जो है वो किसी की नहीं सुन रहा। और कल ये इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि खुद इसराइली सरकार के एक वजीर बाज़ाब्ता तौर पर टीवी पे ऐलान कर रहा है कि गजा से लोग निकल जाएं वरना हम वहां पे न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां पे जख्मी हो रहे हैं उनको भी इलाज जो है बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो अरब मीडिया की जो रिपोर्ट है, गाजा में 33 में से 16 अस्पताल जो है वो तबाह हो
चुके हैं। तो जो हेल्थ सेक्टर है गाजा के अंदर वो भी कहीं ना कहीं उसको भी निशाना बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं जो वहां पे जख्मी लोग हो रहे हैं उनको इलाज न मिले। और ये एक बड़ा अलमिया है और बार बार कहा जा रहा है कि अक़वाम आलम इसमें मुदाखलत करे और अक़वाम आलम फलस्तीन पे इसराइल पे दबाव डाले कि वो जंगबंदी का ऐलान करे, पर जंगबंदी अभी तक नहीं हो रही है। और देखिए, जंगबंदी के हवाले से एक अच्छी खबर है और कहीं न कहीं किसी की गैरत जरूर जागी है, किसी और की नहीं। मुस्लिम ममालिक जो अपने आप के बड़े मुस्लिम ममालिक होने का दावा करते हैं, जहाँ पे बहुत से अब मामलात हैं, लेकिन अगर कहें किसी की गैरत जागी है तो वो जनूबी अफ्रीका की गैरत जागी है। और जनूबी अफ्रीका की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे अब वहां से अपने सफीर को फलस्तीन इसराइल से अपने सफारतखाने को वापस बुला लिया है। यानी उसने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। और इस जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पे एक इंटरव्यू में बताया है कि फ़लस्तीन में मासूम शहरियों बच्चों की हलाकतों पे हमें तशवीश है और ये जो किया जा रहा है ये इज्तिमाई कत्ल-ए-आम है। और इसमें उन्होंने कहा कि हमें अपनी तशवीश जो है उस तशवीश के बाद हम अपनी जो सफारत खाना है वो वहाँ से वापस बुला रहे हैं। ये सफ़ीर, इससे पहले आपको बताएं, थोड़ा सा उर्दून ने दिखाई थी थोड़ी सी, उसने उसके साथ साथ उर्दून के साथ साथ तुर्की और चिली, कोलंबिया, इन्होंने अपने सफ़ीर बुलाए थे। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देखे हैं या वायरल हो रहे हैं, उन वीडियोज़ में साफ तौर पर लग रहा है कि बच्चों को पकड़ पकड़ के मारा जाता है। और वो वीडियो सोशल मीडिया पे क्योंकि 4 तरह से फलस्तीन पे इस वक्त हमले हो रहे हैं, ज़मीनी हमला हो रहा है, समुद्री हमला हो रहा है, हवाई हमले हो रहे हैं, और फिर सबसे बड़ा हमला जो है वो दुनिया के इस सारे मामले में खतरों का हमला है। और वहाँ लगातार इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। बिल्कुल इंसानी जानें ज़िया हो रही है। और एक अच्छी डेवलपमेंट आई है, हिंदुस्तान के हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, इन्होंने आज इसी कन्फ्लिक्ट को लेकर ईरान के साथ बात की है। क्योंकि दुनिया में इस वक्त मुसलमानों में अगर कहीं कोई बहादुरी की बात करता है, जुर्रत के कदम उठा रहा है या डॉलर के बजाय वो इस वक्त इंसानियत की बात करे, वो ईरान इस वक्त कहीं न कहीं कर रहा है। तो ईरान के जो सदर है सैयद इब्राहिम रियासी, उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर बात की है और दोनों ने इस सारी सिचुएशन पर बहस करते हुए इस वक्त तूफान जो है इसको रोकने की बात की है। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म ने भी ईरान के सदर को अपनी इस टेलीफोनिक बातचीत में इस सारे मामलात पर तशवीश का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि हम इस मामले को कहीं न कहीं रुकवाने में एक बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि जो दुनिया के लीडरान हैं उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और इसराइल पे हम कहीं ना कहीं उन पे बात कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जंगबंदी का ऐलान करे। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, हिंदुस्तान भी चाहता है कि अब फलस्तीन के अंदर ये जो हालात हैं ये रुकने चाहिए और मासूम लोगों की जो जानें चली जा रही है, अब ये सिलसिला कहीं थमना चाहिए। इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर के साथ टेलीफोन करी, बातचीत की और पूरी सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने इजिप्ट यानी दमिश्क के सदर जो अब्दुल फतेह अल सिसी है उनके साथ भी मुलाकात की थी और उसके साथ भी टेलीफोनिक बातचीत की थी और इस सारे मामले पर कहीं न कहीं उन्होंने अपना जो तशवीश का इज़हार किया था, वज़ीर-ए-आज़म ने भी तशवीश का इज़हार किया था। और चूँकि फ़लस्तीन के आसपास के ममालिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इस वक्त वो मिस्र की आती थी, मुस्लिम ममालिक में मिस्र की बॉर्डर जो है वो कंप्लीट रफ़ा का जो क्रॉसिंग जिसे कहा जाता है, फ़लस्तीन और मिस्र के दरमियान ये रफ़ा की क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग पे दुनिया का बड़ा अलमिया भी है। मिस्र की सरकार बाज़ाब्ता तौर पे उन लोगों को फ़लस्तीन से निकलने के लिए रास्ता वहाँ से नहीं दे रही है। अगरचे इसराइल है ही इस तरह का, वो उसने अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद कर रखे हैं, वहाँ से वो किसी भी मुस्लिम मुल्क की तरफ इनको जाने की इजाज़त मुसलमानों को नहीं दे रहा है। लेकिन रफ़ा क्रॉसिंग पे मिस्र की जो बॉर्डर को बंद करना, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है मुस्लिम अम्मा के लिए। जहाँ अम्मा की हम बात करते हैं, उम्मा की बात करते हैं, उससे बड़ा का अलमिया हो सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कज़िया है हिलाल रूफ आज की तारीख में, और इस कज़िये में 10,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 1 महीने से ज़्यादा वक्फा हो चुका है, यानी 31 दिन हो चुके हैं अब ये जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग चल रही है और इसमें फ़लस्तीन के 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी तक जान बहक हो चुके हैं। चलिए हमने
रूफ एक अलमिया दुनिया का तो देखा सुना, उससे अपने नाजरीन को बाखबर किया। लेकिन अब जरा हम जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक की सियासत में इंतखाबात, आज मिजोरम में इंतखाबात होने जा रही और मिजोरम में इंतखाबात के लिए सरकारी सतह पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। मिजोरम का इलाका, नॉर्थ ईस्ट का ये इलाका और इन 5 रियासतों में जो अब की बार इंतखाबात हो रहे हैं उनका ये पहला फेज है। और मिजोरम के इन इंतखाबात का इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों की जो पोलिटिकल सिचुएशन है इंडिया में उस पर भी पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात की जब बात की जाती है